हरे कृष्णा। तो हम भगवत गीता यथारूप से चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये चर्चा किए हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण का आनुगत्य स्वीकार किए थे। पिछले कक्षा में हम ये सुने थे। तो जब तक हम भगवान के आनुगत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम आ, सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, वास्तविक रूप से हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एक धर्म का एक डेफिनेशन ये भी हम सुने थे पिछली कक्षा में, ये भगवान के अनुसार कार्य करना, ये भी बात है। तो आज हम और भी बहुत सुंदर विषय में चर्चा करेंगे कि जब हम भगवान के विषय में सुनते नहीं हैं तो उस विषय में उतना महत्व नहीं देते हैं। जो मेन उद्देश्य है, मेन गोल है, वो क्लियर नहीं रहता है। जब हम भगवान के विषय में या भगवत गीता पर सुनते नहीं हैं, चर्चा नहीं करते हैं, तब वो दैट गोल, वो जो लक्ष्य है जीवन का, वो जीवन का लक्ष्य सामने नहीं रहता है, वो पीछे हो जाता है। जीवन का लक्ष्य कुछ और ही हो जाता है। तो इसलिए हमें डेली भगवान के विषय में कुछ ना कुछ चर्चा करनी चाहिए, भगवान के विषय में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। सो जिससे हम हमारा गोल बिल्कुल क्लियर रहे। तो इन ये सब जो भी हम चर्चा कर रहे हैं, इन कक्षाओं का यही एकमात्र लक्ष्य है कि हम आप हमारा जो गोल है वो सामने बना रहे। जैसे हम किसी भौतिक एग्ज़ाम के लिए भी, किसी भौतिकतावादी कुछ कार्य के लिए भी प्रयास करते हैं, तो उसके विषय में हम डेली सुनते रहते हैं। तो वो गोल बिल्कुल क्लियर रहता है कि नहीं, वो एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही है, वो तो करना ही है, ऐसा कुछ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रहता है। और दिन भर उस विषय में सोच विचार भी रहता है उस विषय में। तो इसी तरह से भगवान के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, भगवत प्राप्ति के विषय में चर्चा करेंगे, तो वो गोल बिल्कुल क्लियर रहेगा। एक हैंकरिंग बनी रहेगी कि नहीं नहीं, करना है ऐसा। तो ये बहुत ज़रूरी है भगवान के विषय में चर्चा करना। मैं भी इसको बहुत, एक दिन मैंने बंद किया, एक दिन क्लास मैंने ऑफ किया। एक दिन में मैं लग रहा था कि मैं माया में चला गया। सच में इट्स वेरी हॉरेबल, मतलब बहुत डरावना है, बहुत ही डरावना है। मुझे बहुत डर लग गया है एक दिन में ही। एक दिन में मैं थोड़ा सा, हाँ, इधर उधर हुआ, मतलब अपने कार्य के वजह से, अपने काम के वजह से देखा कि जो गोल है मेरा, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है मेरे सामने से। और जब अब गीता खोली तो बिल्कुल अब, नहीं नहीं, अब लग रहा है नहीं नहीं, अरे मैं कहाँ ही सोच रहा था, क्या ही कार्य के लिए सोच रहा था, बेकार। सब सब बिल्कुल गोल बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, नहीं क्या करना है, और ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब जो क्या इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या महत्वपूर्ण है, वो फिर बिल्कुल दिख जाता है। सो ये भगवत गीता की एक बहुत सुंदर गुण है। ये भगवत गीता, ये भागवतम जो भी है, उसको हम खोलते हैं और ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, तब ये होता है। ऐसा नहीं कि अब हुइमजी के लिए आप पढ़ने बैठ गए तो वैसा लाभ नहीं दिखेगा। उसको ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती है। नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा था, अपना समय वेस्ट ही कर रहा था। तो ये बात है। सो इसलिए इन विषय में बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि सच में एक एक लाइन पर, एक एक अक्षर पर प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देता है। एक दिन में सोचिए, मैं अपने अपना ही एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि एक दिन में थोड़ा सा कुछ मेरा काम एक्स्ट्रा हो गया था, मतलब ज़्यादा हो गया था। वो भी ज़्यादा मैं ही जानबूझ के ही लिया था। मेरी ही गलती थी, मुझे पता है। आई वाज वन डे, फॉर वन डे, एक दिन के लिए मैं बस थोड़ा सा लूज दिया कि बस अब उसी को बिल्कुल महत्वपूर्ण मान रहा था। अरे ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे होगा। हाँ, और भगवान ने उसी दिन दिखा भी दिया कि देखो, तुम ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और उस ये भगवान बिल्कुल सबक उसी दिन दे देते हैं कि नहीं, तुम इससे सुखी नहीं होगे। जाओ, गीता पढ़ो, गीता पढ़ाओ, चर्चा करो, तब जाके तुम सुखी होगे। ये सब बंद करो। भगवान एक दिन के लिए भी छोड़ते नहीं है, ये एक अच्छी बात है। ये तो भक्ति कर रहे हैं तो इसलिए भगवान दिखा देते हैं, नहीं तो ऐसा दिखता नहीं है, उसी में लिप्त हो जाती है। तो भक्ति कर रहे हैं इसलिए दिख गया,
कि अरे कहाँ चला, कहाँ मैं डाउन हो रहा हूँ, थोड़ा सा भी अपने ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ तो अलार्म बजने लगता है, अरे कहाँ मैं माया में पड़ रहा हूँ, माया में पड़ रहा हूँ। चलो 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 वापस भक्तों की संगति में चर्चा करते चलो। तो दिस इज वेरी नाइस थिंग, बहुत सुंदर, अच्छी, बहुत ही वेरी नाइस बात है। हाँ, सो नाउ वी स्टार्ट, नॉट मच टॉकिंग, आप ज़्यादा बात नहीं, अब शुरू करते हैं। तो इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। एक मिनट, साइलेंट। तो इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशु की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। तो इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। तो लड़ाई कब होती है? जब केंद्र में इंद्रिय तृप्ति रहता है, तब लड़ाई होती है। इंद्रिय तृप्ति, जिस क्षण इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा जागृत हुई, उसी क्षण हम सोचते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति के हित के विषय में उसको कैसा लगेगा उस विषय में तनिक भी नहीं सोचते, बस तुरंत हम भूल जाते हैं। तो तब तब तो लड़ाई झगड़ा होगा ही। जब इंद्रिय तृप्ति केंद्र में रहेगा तब हम परवाह नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति को अर्थात सामने वाले व्यक्ति को कैसा लगे, वो सब तुरंत हम भूल जाते हैं। बस यही है इंद्रिय तृप्ति की एक डेफिनेट, वैसे इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, गुण है कि तुरंत इसका गुण एक है कि जिस क्षण जीव के हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा जागृत हुई, उसी क्षण हम भूल जाते हैं कि अब सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये बात ध्यान देने की बात है। तो किंतु जब व्यक्ति सात्विक रूप से, सात्विक भाव से काम करता है, तब करता है सात्विक रूप से, तब ऐसा नहीं होता है। अर्थात भगवान की प्रसन्नता जब केंद्र में रहता है, उनकी प्रसन्नता, तब ऐसा नहीं होता है। तब हम सोचते हैं कि नहीं, सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भी भगवान है। तब बहुत सारी विचारें दिमाग में आ जाती है। तब हम ऐसा नहीं सोचते हैं, डोंट एक्ट whimsically। तो मेन बात यही है, लड़ाई झगड़ा तभी करते हैं जब केंद्र में इंद्रिय तृप्ति रहती है। मनुष्य को मनुष्य को कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ना चाहिए, या फिर शेर शेरनियों की तरह नहीं लड़ना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य की तरह जीना चाहिए। तो मनुष्य को यहाँ पर क्यों यह उदाहरण दिए, क्यों ये बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ना नहीं चाहिए, क्यों यहाँ पर ये बात बताई गई, क्यों इससे तुलना की गई, मतलब इन पशुओं से क्यों तुलना की गई? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पशु और मनुष्य में 4 चीज़ कॉमन है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो इन 4 चीज़ों के लिए ना तो पशु को और ना तो मनुष्य को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इन 4 चीज़ों के लिए इन दोनों को, मतलब इन दोनों मीन्स इनको, पशु और मानव को कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। स्वतःस्फूर्त रूप से इसमें लोग प्रवृत्त होते हैं। किंतु मनुष्य में एक स्पेशल है, एक बहुत ही
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल कार्य है और स्पेशल स्पेशल गुण है कि वह धर्म धर्म मीन्स यहाँ पर एक ये अर्थ लेंगे हम कि वह एक ड्यूटी एक कर्तव्य पालन करने के लिए उसमें एक कर्तव्य बुद्धि होती है, एक ड्यूटीफुल्ली एक नियम के अनुसार वे कार्य कर सकता है मनुष्य। किंतु पशु में वैसा कर्तव्य बुद्धि ऐसी वैसी ड्यूटीफुल वैसी नहीं रहता है, पशु में नहीं रहती है। मनुष्य में ही केवल ये विशेष एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण कह सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्शन हमें देखना होगा। और मनुष्य अभी क्या कर रहे हैं, वे यद्यपि हम्म, वे एक पॉलिश वे में इन चार चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉलिश वे में आहार निद्रा भय मैथुन इन चार चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो और वे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। धर्म मीन्स कोई किसी तरह का नियम, जैसे हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, पशु वह ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो कर सकते। या फिर और भी जो नियम है, नियम पालन करना, ये सब केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। और भी उदाहरण दूंगा, किंतु इससे जाने से पहले मैं इस बात को एड्रेस करना चाहूँगा कि पशु जो चार चीज़ में लिप्त हैं, मीन इन चार कार्यों में, उसी में मनुष्य भी लिप्त है। अब मनुष्य क्या कर रहे हैं, वे इन चार चीज़ों को आहार निद्रा भय मैथुन को इनको पॉलिस्ड वे में करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिस्ड वे मीन्स सभ्य रूप से, मीन्स सुसंस्कृत भाव से, सुसंस्कृत रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वे क्या हुए फिर, वे हुए फिर सुसंस्कृत पशु। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह से हाँ, हैट कोट पहना हुआ दो पैर में जाने वाला पशु, हैट कोट पहना हुआ पशु। तो यही बात है कि मनुष्य केवल उन्हीं चार चीज़ों में लिप्त है, इन चार कार्यों में लिप्त है, बहुत ज़्यादा में इतना लिप्त हो जाता है कि वे इस गुण को ही, अपने विशेष गुण को ही भूल जाता है कि वे धर्म का पालन कर सकता है। वे भगवत गीता सुन सकता है, श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है और इनको सुनकर अपने जीवन को सुधार सकता है। ये मनुष्य भूल जाता है। तो मनुष्य भूल कब जाता है, जब वह इन तुच्छ विषयों पर, इन तुच्छ चीज़ों पर ज़्यादा तुच्छ इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता है। तब वह भूल जाता है कि वह वे धर्म का पालन कर सकता है। वे एक विशेष, उसे विशेष सुविधा दी गई है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो ये जो बात बताई गई है, अभी अभी मैंने जो बताया, वो शास्त्र के अनुसार है, महाभारत में है। जो बताया जाता है इस तरह से, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतद् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण वीना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बहुत स्पष्ट है ये श्लोक, आप सबको पता होगा ये। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीज़ों के बारे में मैंने बताया अभी। ये सब कॉमन है पशु और मनुष्य में। बस एक विशेष, अधिको विशेष धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष, एक विशेष गुण है मनुष्य में, वह है धर्म, अर्थात नियम पालन करना, कर्तव्य पालन करना। हाँ, वो विशेष है, दैट इज स्पेशल, एक विशेष गुण है। इसको और स्पष्ट रूप से एक उदाहरण से हम समझेंगे। मैं जब अपने गांव में था, और उस समय में बचपन से ही हमारे घर में बहुत सारे गाय रहती थी, गाय, बछड़े, और इवन बैल भी। बहुत पहले मैंने बैल तो देखा नहीं, उतना देखा था एक एक, बट मुझे इतना याद है। बट गाय बहुत रहती थी हमारी, एक दो तीन तो रहती थी, बछड़े भी उनके। तो मैंने प्राय देखता कि जब डॉक्टर साहब आते थे
डॉक्टर आते गायों की देखने के लिए, तो उन गाय को पकड़ने के लिए अब 4-5 लोग लग जाते हैं। अब उनके लिए ही सारा पैसा खर्चा किया जा रहा है, डॉक्टर बुलाया जा रहा है, बट वो खुद मतलब गाय इतनी ज़्यादा मतलब वो पशु है, इसीलिए वे नहीं सोच पा रहे कि हमारे हित के लिए है। वो कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं सोच विचार करने की उनकी शक्ति नहीं है, विचार बुद्धि नहीं है। मीन्स उनके लिए क्या अच्छा है, भला है, बुरा है, इस विषय में वे विचार नहीं कर सकते। सो उनके उनमें ये विशेष गुण नहीं है, धर्म का गुण नहीं है। तो इसलिए वे इस तरह से एक्ट एक्ट करते हैं, मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और जब हमें कोई बीमारी होती है तो तुरंत हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कैसे ठीक करें, कैसे ठीक करें। तुरंत हम्म तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ मेडिसिन दीजिए जिससे हम ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तुरंत हमें ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। तो वहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्वेश्चनिंग का, एक प्रश्न करने की एक विशेष गुण है। तो ये भी एक विशेष गुण है कि हम में, कि हम प्रश्न कर सकते हैं क्यों और कैसे, क्यों दुख भोग रहे हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं, ये प्रश्न कर सकते हैं। तो ये विशेष गुण है हम में, किंतु पशु में ये विशेष गुण नहीं है। पशु अविद्या में ही उसका जन्म होता है, और अविद्या के अंधकार, घोर अंधकार में उसका जन्म होता है, और अविद्या के घोर अंधकार में ही वो मर जाता है। अब मनुष्य को इस तरह से जीना नहीं चाहिए कि वे अविद्या के घोर अंधकार में जी। अब जन्म तो ले लिया है, ठीक है, अब उसी घोर अंधकार में ना मरे। अविद्या के घोर अंधकार में वो ना मरे, ये उसे निश्चित करना होगा। अब उस अब इन इस अविद्या को हटाने के लिए, अर्थात अविद्या में अगर हम फिर से हम ना मरे, इसके लिए हमें धर्म का पालन करना होगा। धर्म मतलब जिन कार्यों को जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म मतलब कुछ विशेष नियम जो भगवान के द्वारा दिया गया है, विशेष नियम। अब हम जगत में कुछ नियमों का पालन करते हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि हम नियमों का पालन करें। सरकार, हम अब कोई पशु पशु का हत्या, पशु किसी किसी कोई पशु किसी और पशु का हत्या कर दे, तो वो कुछ माना नहीं जाएगा, कुछ गिना नहीं जाएगा। या आप किसी चींटी पे पैर रख दिए, सरकार कुछ नहीं दिखेगा, किंतु आप सरकार चाहते हैं कि आप कुछ नियम पालन करें जो भी कानून है। सो दैट मीन आपसे ये आशा की जाती है कि आप कुछ नियमों का पालन करें, यू आर क्वालिफाइड। अब आपकी चेतना वैसी है, तो इसी तरह से हम्म यह प्रकृति भी आपसे ये है, एक आशा करती है कि आप कुछ नियमों का पालन करें, धर्म का पालन करें, और अपने चित्त को, अपनी चेतना को शुद्ध करें। तो ये बात हम ध्यान देंगे। और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह से हम प्रश्न कर सकते हैं कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं, और इससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, दुखों से, इन कष्टों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात आती है कि हम सभी चाहते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जिससे सारी परेशानियाँ मिट जाए, सारी की सारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए जड़ से। ऐसा चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, किंतु मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुच्छ विषयों पर इतना ज़्यादा तुच्छ तुच्छ भोग प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा ग्रसित हैं कि हम भूल जाते हैं कि धर्म क्या है, कैसे जिए, कैसे वास्तविक दुख क्या है। नॉट धर्म, वास्तविक रूप से क्यों दुख भोग रहे हैं उसका कारण हम भूल जाते हैं, या भूल गए हैं, या कह सकते हैं कि क्यों हम दुख भोग रहे हैं, वो अविद्या के कारण हम दुख भोग रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये बात है, ये बात हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अ, मनुष्य को ये विशेष गुण प्राप्त हुआ है कुछ धर्म पालन करने के लिए, और ये क्षमता भी प्राप्त हुई है कि हम प्रश्न कर सकते हैं,
इन सब विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और वी शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। हमें वैसे ही कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने चित्त को शुद्ध कर पाएंगे, अपनी चेतना को शुद्ध कर पाएंगे। ये बात आगे हम देखेंगे, पढ़ते हैं हम। तो मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्या, यस, महत्ता समझकर सामान्य पशु की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। सामान्य पशु की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्यों को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। अर्थात अपनी चेतना को शुद्ध करना और अपनी चेतना को शुद्ध करके भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति जागृत करना। तो वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए हैं, पशु के लिए नहीं। ये बस यही बात मैं बता रहा था, चर्चा कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि पशु भगवत गीता नहीं समझ सकता है। बहुत ही एक सीनियर, आपको बहुत सीनियर वरिष्ठ, हाँ, जो बंदर है, बंदरों में से सबसे सीनियर वरिष्ठ बंदर, उसका उसको आप बहुत उसको आप केला दिए, जो भी कुछ, ये आप बैठो गीता सुनो, नहीं सुनूंगा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस केला या जो भी कुछ फल खा के आप भाग जाएगा। तो ये बात है जी। पशु कभी भी, वो कितना भी बाहरी और दिखे कि बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा है, कुछ कुछ समझ नहीं रहा है। प्रभु जी एक बार बता रहे थे कि एक बंदर था, जो बहुत ही ऐसे गीता क्लास हो रही थी, प्रभु जी बता रहे थे, और अब एक बंदर था वहाँ पर बैठे बैठे बहुत ही ध्यान पूर्वक ऐसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ध्यान से सुन रहा है वो, किंतु वो ध्यान पूर्वक इसलिए देख रहा था बस। वो वहां पर एक प्रसादम की कुछ व्यवस्था थी, उसकी और उसकी नजर थी, उस पर वो देख रहा था। तो उसका कोई ध्यान वैसे नहीं था, वो देख रहा था कब उसे चुराए, कब चुराए। हाँ, उसका ध्यान क्लास सुनने के लिए नहीं था। पशु समझ नहीं सकता, भगवत गीता के विषय को समझ नहीं सकता, मनुष्य ही केवल समझ सकता है। अब अगर हम मनुष्य जीवन पाकर भी ये सब ना करें, तो फिर हुआ ना, व्यर्थ गवाए हम अपने मनुष्य जीवन को। ये बात है ध्यान। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है, तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। तो ये बात स्पष्ट है कि प्रकृति के नियम को कब तोड़ते हैं, जब इस तरह से हम धर्म के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। अब ये पशु से ये आशा नहीं की जाती कि पशु कुछ धर्म पालन करे, बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्योंकि वो है ही इग्नोरेंट में, उनका जन्म ही हुआ ही इग्नोरेंस में। वे, अब कोई व्यक्ति इस तरह से तर्क दे सकता है कि हम अपने स्वाद इंद्रिय की तृप्ति के लिए मांस आदि खा रहे हैं। अब देखो वो तो, हाँ, जो बाघ है वो भी तो मांस खाता है, वो भी तो मांस खाता है। तो हम खाए तो क्या दिक्कत है, पशु भी, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है, पशु दे आर फोर्स टू डू दैट, मतलब वो ऐसा ही कार्य करने के लिए वे प्रोग्राम्ड है, प्रोग्रामिंग की गई है उनमें। वो अब उनके लिए, अब वो ऐसा नहीं है कि वो बाघ अगर, हाँ, शेर घास खाने लग जाइए, ऐसा नहीं की जाती है उनसे। ये वो ऐसा खा नहीं सकते बस, दे आर नॉट प्रोग्राम्ड लाइक दैट, दे आर प्रोग्राम्ड टू ईट मीट ओनली। वे प्रोग्राम्ड हैं ऐसा खाने के लिए, किंतु हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं कि हाँ, नहीं, हम अच्छे से भोजन बना सकते हैं। अब उनके लिए अब ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो भोजन बनाएं, ये सब नहीं है, किंतु हमारे लिए फैसिलिटीज़ है, भोजन बनाने के लिए पकाने की व्यवस्था है। और ये आयुर्वेद में भी बताया जाता है कि हम पका हुआ भोजन ही हम खा सकते हैं, और सादा सादा भोजन आहार ग्रहण करें तभी हम स्वस्थ होंगे, ये सब बताया जाता है। और ये आयुर्वेद में बताया गया कि मांस खाकर वो पचता नहीं है पेट में जाकर, वो रह ही जाता है, ऐसे बताया जाता है, शरीर में रह ही जाता है।
तो मैंने सुना है आयुर्वेदिक डॉक्टर से। तो, तो मेन बात यह है कि अ, जब हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, इसका मतलब कुछ दायित्व, कुछ कर्तव्य भी आशा की जाती है। फैसिलिटीज़ जब कुछ फैसिलिटीज़ दी जा रही है, तब ये आशा की जाती है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। हुँ, ये भी आशा की जाती है। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं कह सकते कि अब पशु तो खा रहा है, हम भी खाएँ, ऐसा नहीं। हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, तो हम इस फैसिलिटीज़ का उपयोग अपने चेतना को शुद्ध करने के लिए करें। ये बात है, ये ध्यान देने वाली बात है। पशु अब वो कुकिंग नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसे ही प्रोग्राम्ड है। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट है कि वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। और पशु पशु को अगर वध कर देता है, तो उसको कुछ को पाप नहीं लगता है, किंतु मनुष्य को पाप लगता है। अब ये जो पाप पुण्य, इसका कोई इस पर कोई चर्चा नहीं होती है सामान्य जगत में। अभी तो बिल्कुल इस सब बातें चर्चा होती ही नहीं है। किसे पाप हो रहा है, किसे पुण्य, ये सब कुछ नहीं। कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो पावर, वो खत्म हो गई है तुरंत, बिल्कुल। बिल्कुल मनुष्य पशु की तरह धड़ाधड़ पशु वध कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ऐसा लग रहा है कोई, अब वो इस तरह से कहते भी है कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तब तो अब वे नहीं देख पा रहे, मतलब अब कोई देख नहीं रहा है, इनका इसका मतलब ऐसा नहीं है। जैसे हम अब सरकार नहीं देख रहा है, सरकार ये विषय में नहीं देखता है कि हम चींटी पर पैर रखते हैं या किसी पशु का हत्या कर दे, ये सब तो कॉल्ड तथाकथित सरकार नहीं देखता है। किंतु इसके पीछे जो भगवान की सरकार है, भगवान का जो सरकार मीन्स प्रकृति, प्रकृति तो देख रही है ना। प्रकृति तो निरंतर निरंतर हमारे ऊपर नजर डाली है कि हम क्या पाप कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार तुरंत हमें दुख देगी। मैं कुछ दिन पहले बाजार में गया था, बाजार में कुछ मार्केट में गया था कुछ सब्जी वगैरह लाने के लिए। आई वॉज नोटिस, मतलब देख रहा था कि एक व्यक्ति जो एक सब्जी वाला, केले वगैरह उनसे लेता हूँ, तो उस दिन देखा इतना इतना बीड़ी पी रहा था, इतना बीड़ी पी रहा था वो, ऐसे खांस रहा था, उसके मुंह से बिल्कुल मुंह जल गया था, ऑलमोस्ट जल गया था, और ठीक से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, फिर भी बीड़ी पी रहा था, फिर भी पी रहा था। मतलब बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म हो गई कि और पीऊंगा तो मतलब मैं जीऊंगा नहीं, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है उसमें। अब बस दिख ही रहा था, बस कुछ ही दिनों बाद वो जिएगा नहीं। बिल्कुल सब कुछ खराब हो गया, बाहर समझ में आता है। मुंह में सब कुछ ऐसे दिख रहा था, सब कुछ कैंसर वगैरह हो गया, मतलब ऐसा लग ही रहा था। फिर मैंने देखा कि अरे कितना कितना अंधकार में है, कितना अज्ञान में है कि दिख रहा है, दिख इस बिल्कुल स्पष्ट है, उससे मुझे उससे उसको दुखी हो रहा है, दुखी मिल रहा है, फिर भी वो कार्य करने के लिए बाध्य हो रहा है, उसी कार्य में लिप्त है, खुद भी खास रहा है, और बिल्कुल स्पष्ट है, और इतना दुख में है, फिर भी वो उसी कार्य को करने में लिप्त है, उसी कार्य को बार बार करते जा रहा है। तो ये कैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति पाप कार्य में लिप्त होता है, वो कार्य उसे फोर्स करता है फिर से उसी को करने के लिए, उसी कार्य में बार बार लिप्त होता है फिर। यद्यपि उसे लगता है कि ये अच्छा नहीं है, फिर भी वो उसमें लिप्त होता जाता है, इतना कि वो उसमें आसक्त हो जाता है, छोड़ नहीं पाता है। तो ये प्रकृति के गुणों के वजह से होता है। गुणों की संगति करेंगे, तो उसी तरह से हमें एक्ट करना होगा, और उसी तरह से एक्ट करेंगे, उस तरह से कार्य करेंगे, तो और ज़्यादा गुणों में पड़ जाए, और ज़्यादा उसका इम्प्रेशन पड़ेगा। उस तरह से कार्य करेंगे, तो अब वो एक व्यसन जैसा बन जाएगा, अब वो छूटेगा नहीं हमसे। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी पाप कार्य करे, तो उसका इम्प्रेशन पड़ेगा ही हमारे चित्त में। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो व्यक्ति अब भगवान की भक्ति करे, जिससे उसका संस्कार खत्म हो सके। जो इम्प्रेशन पड़ा है चित्त में,
वो इम्प्रेशन धीरे धीरे जाता है, एक दिन में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो ये जो लोग नशा आदि कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल तामसिक कर्म में लगे हैं, या राजसिक कर्म में पशु का वध कर रहे हैं। तो धीरे धीरे व्यक्ति को सत्वगुणी कार्य में लिप्त कार्य में युक्त होना चाहिए। मीन सादा भोजन करना चाहिए, सीधी सादा जीवन जीना चाहिए, जिससे वह समझे कि मैं दुख में हूँ। जब तक व्यक्ति का चित्त सत्वगुणी नहीं होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन, ये इससे मैं दुख भोग रहा हूँ, ये पावर नहीं आती है उसमें, इससे मुझे दुख ही मिल रहा है, ये वो समझ नहीं पाता। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि सात्विक कर्म, सत्वगुणी कर्म, सात्विक आहार करता है, तो वह समझ पाता है कि सच में मैं क्या ही दुख भोग रहा था। तो इसी प्रकार आहार के भी तीन भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा, और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो वह गंतव्य स्थान सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। तो भगवत गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे हम अपने जीवन को शुद्ध करें। तो भगवत गीता से ये सब सुनकर, समझकर, एवं अपने कार्यों को, जिस तरह से व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसे अपने कार्य को अलाइन करना चाहिए, इस तरह से डोवेटल करना चाहिए, जो आखिरी और अंततगत भगवान की भक्ति में पर्यावसित हो। इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उसके भक्ति में बाधा आए। भक्ति अर्थात भगवान की भक्ति में बाधा आए, इस तरह के कार्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस तरह के कार्य करना चाहिए जो कि भगवान की भक्ति में डोबटेल किया जा सकता है। कुछ जो भी नौकरी आदि कर रहे हैं, उसको उससे उसके वो अब भगवान की भक्ति में सपोर्ट कर रहा है तो करे, नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे, ये देख लेना चाहिए। क्योंकि आजकल कलयुग में इतने सारे घोर कर्म पैदा हो गए हैं, मतलब जो अब भक्ति के सपोर्ट करने के लिए नहीं बने, सादा जीवन उच्च विचार के लिए नहीं है। और भी कार्य हैं जो भौतिक ही है, किंतु वो दैट इज गुड, वो सतोगुणी कार्य है। और आजकल जो तथाकथित नौकरी आदि में लोग लगे पड़े हैं, वो टोटली बहुत घोर कर्म कहलाते हैं, वो तामसिक राजसिक ज़्यादा है वो सब कर्म। चीटिंग, ठगना लोगों को, और वो सब ऐसा ही करना होता है। लोग आप बिना ठगे धन कमा नहीं सकते हैं, लोगों को ठगना पड़ता है। हाँ, तब जाके मतलब ऐसा कार्य है, ऐसा ही जॉब डिस्क्रिप्शन इज लाइक दैट, यू चीट अदर्स देन यू गेट सम मनी, यू फूल देम, आप उनको ठगिए, उनसे झूठ बोलो, और उनको उनको गुमराह करो, उनको भ्रमित करो कि ये सही है, ये अच्छा है, तब जाके आप कुछ करें। तो ये सब घोर कर्म है ना। किसी को अगर इस सब कार्य करना पड़ रहा है तो उसे देखना चाहिए कि मैं कितना दुख में हूँ, काश ये सब अच्छा कर्म कर पाता। तो इन सब घोर कर्म में अगर कोई पहले ही सुन रहा है तो उसे पहले ही देखना चाहिए कि ये सब ना करे। और भी बहुत सारे सात्विक कर्म हैं, सात्विक कार्य हैं, वो सब किया करना चाहिए। हम्म, खेती करना चाहिए, खेती इज गुड। फिर भी वो मीन्स एक सतोगुण में रहकर कार्य करना चाहिए, लोगों को ठगने की प्रवृत्ति ना रखे जो भी कार्य कर रहे हैं। अब अब अगर करना भी पड़ रहा है तो अब एक निरुत्साहित एक उसमें महत्व बुद्धि नहीं रखना चाहिए, भगवान की भक्ति में ज़्यादा महत्व देना चाहिए, उसे जितना कम हो सके करना होगा। तो इस तरह से हमें अपने कार्य को शुद्ध करना होगा। कार्य को कैसे शुद्ध कर सकते हैं?
कार्य शुद्ध नहीं होता है जब तक उसको हम भगवान की भक्ति से कुछ सपोर्ट नहीं करता है, तब तक वो शुद्ध नहीं होगा वो कार्य। भक्ति को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाके वो वह कार्य शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं। इसीलिए बताए अंततः हमें अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, अंततः। और जो इस भौतिक आकाश से परे हैं, जो वह गंतव्य स्थान सनातन है, नित्य है, नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है, और यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, और कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, और क्षीण होता है, और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले, या फल का, या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में हम अन्य प्रकृति उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है, और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। तो इस विषय में जाने से पहले यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जो बात बताई गई है, तो इससे देख सकते हैं कि ये जो जगत है ये क्षणिक है। यहाँ पर क्षण क्षण में चीज़ें परिवर्तित हो रही है। हमारा ये शरीर एक बचपन में एक तरह से दिखता था, अभी एक अलग तरीके से दिख रहा है। हम्म, और कुछ समय बाद अगर कोई, और ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स लोग पैदा करते हैं, मीन्स संतान आदि उत्पन्न करते हैं, और फिर बूढ़े होकर मर जाते हैं। ये शरीर का भी उदाहरण देख सकते हैं, और प्रकृति के और भी चीज़ों का उदाहरण देख सकते हैं कि सब कुछ परिवर्तित, निरंतर परिवर्तित हो रहा है। कैसे परिवर्तित हो रहा है? 3 फेजेस में ये उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, और कुछ गौण वस्तु उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, और अंत में लुप्त हो जाता है। इट्स नॉट 6 चीज़, 6 स्टेजेस। ये बात ऐसे ऐसे ही सभी जो भौतिक संसार है ऐसे ही कार्य कर रही है। किंतु अब जो सनातन जगत है, भगवान का धाम, वहाँ पर भी प्रकृति है, किंतु इस तरह का प्रकृति नहीं, जो कि निरंतर परिवर्तित हो रही है। वे सनातन है, वे नित्य है। देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई गई है कि हम सभी चाहते हैं कि परमानेंट चीज़ हमें प्राप्त हो। सभी लोग चाहते हैं कि हमें परमानेंट वस्तु प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर परमानेंट सनातन वस्तु ही तो दी जा रही है। सभी लोग चाहते हैं कि हमें परमानेंट जॉब मिले, परमानेंट, सब कुछ परमानेंट चाहते हैं, सब कुछ परमानेंट। किंतु इस जगत में हमें कुछ परमानेंट मिलता नहीं है। परमानेंट तो केवल भगवान की भक्ति है, और भगवान के धाम वापस चले जाएंगे तो वहाँ पर सब कुछ परमानेंट है, सनातन है। ये बात है। तो हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। तो हम कुछ वृत्ति लेकर जन्मे हैं। सभी की वृत्ति अलग अलग होती है। आपकी कुछ अलग वृत्ति, मेरी कुछ अलग वृत्ति। कोई डॉक्टर है, कोई कोई इंजीनियर है, कोई फार्मर। सभी लोग एक अलग अलग वृत्ति लेकर कार्य कर रहे हैं। अब ये जो वृत्ति है ये निरंतर परिवर्तित हो रही है। एक समय मेरी ही वृत्ति कुछ पढ़ाई वगैरह की थी, पढ़ाई वगैरह का था, और अब एक कुछ और कार्य करना पड़ रहा है। हाँ, और अभी मैं गीता पढ़ रहा हूँ, जो भी है। तो ये जो गीता को जो पाठ कर रही हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये शाश्वत प्रवृत्ति है। किंतु आप ये नहीं कह सकते कि इस जीवन में आप डॉक्टर बन गए हैं या इंजीनियर बन गए हैं, अब अगले जीवन में भी आपको इंजीनियर बनना पड़ेगा, अब वहाँ से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। इस जीवन में आपने जितनी भक्ति कर ली, वहाँ से आप शुरू करेंगे। कोई अ, जितना भी जो व्यक्ति भक्ति कर लिया, अब वहाँ से व्यक्ति शुरू करता है, उसका इटर्नल क्रेडिट्स जमा हो जाता है जितना वे भक्ति कर लिया। ये शाश्वत वृत्ति है जो चलता रहता है, और अंत में वे भगवान के धाम चला जाता है, वहाँ पर शाश्वत रूप से भगवान की भक्ति करता है। तो इस जगत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सारी वृत्ति चेंज होती है निरंतर, और लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि अरे अब तो बिल्कुल
सरकारी नौकरी मिल गई, अब तो बिल्कुल आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा लग रहा है कि अब उनके उनको उन पर वो कोई कुछ भी पाप करे करे कुछ भी करे, अब उनके लिए कोई नियम नहीं, मतलब कोई दुख दिक्कत नहीं है उन, अब अगले जीवन में भी वो वही कंटिन्यू करेंगे ऐसा लगता है, अब मरेंगे ही नहीं, ऐसा लग उनको तो बिल्कुल मरने की चिंता ही नहीं रहती है, मृत्यु नहीं आएगी उनके जीवन में, ऐसा लगता है वो अमर हो गए हैं, अब बिल्कुल सुखी सुख से जी रहे हैं। अब पता नहीं है कुछ ही समय बाद कब उनकी मृत्यु आ जाए पता नहीं है। उनको उनको भी पता नहीं है कब कुछ हो जाए। तो लोग बिल्कुल बेफिक्र या बिल्कुल निडर घूम रहे हैं, तो कहते हैं अगले जीवन में वो ही मे बी इन अ डॉग्स बॉडी या कैट्स बॉडी, वो हो सकता है किसी कुत्ते या बिल्ली के शरीर में हो, और ये होगा ही, उसी कार्य में लिप्त है वो, ऐसे ही होंगे। शाश्वत वृत्ति में लगे नहीं हैं लोग। शाश्वत वृत्ति क्या है? शाश्वत वृत्ति यही है कि हम भगवान के विषय में कथा को भगवान के विषय में सुने, चर्चा करें। ये शाश्वत वृत्ति है हमारी, जिसमें हम नेचुरली सुखी होते हैं स्वाभाविक रूप से, उसमें लगना चाहिए, वो शाश्वत है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। तो समझ बेसिकली ये पॉइंट बताया गया है कि अब हमारे आज के डिस्कशन में कि हम पशु की तरह कार्य ना करें, मनुष्य की तरह कार्य करें, और इस तरह से कार्य करते करते भगवान हम में एक विशेषता है कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं, भगवान ने जैसे बताए उस तरह से कार्य कर सकते हैं। उस तरह से कार्य करके जो भी व्यक्ति जो भी वृत्ति को लिया हुआ है उस तरह से कार्य करे, और वो अंतत्वगत इटर्नल अपने शाश्वत कार्यों को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ही होना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, ये होना चाहिए। और इस तरह से व्यक्ति अपने कार्य को शुद्ध करता है। शुद्ध कार्य मीन्स शुद्ध कार्य में तभी युक्त हो सकता है जब उसका मन शुद्ध हो जाए। मन शुद्ध तभी होगा जब वह भगवान के अनुसार कार्य करे, भगवान के हाँ, भगवान के अनुसार वे कार्य करे, तभी उसका मन शुद्ध होगा, तब एक शुद्ध कार्य भी लिप्त हो पाएगा, शुद्ध जीवन जी पाएगा। इस तरह से वे हाँ, एक शुद्ध जीवन जी सकता है। ये मेन बात है। तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, अगली कक्षा में हम अगले विषय को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।